हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस लेसन में हम लोग कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या होती है। कार्डियक साइकिल इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ ह्यूमन हार्ट फ्रॉम द एंडिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो हार्ट एक बार बीट करता है वो पूरा प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा हार्ट एक बार बीट किया, फिर जो नेक्स्ट जो बीट करेगा उसके स्टार्ट होने तक के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 पीरियड्स, वन ड्यूरिंग विच हार्ट मसल रिलैक्स। तो इसमें जो पहला फेज होता है, यानी कि इसमें 2 पीरियड्स होती है। पहली पीरियड में क्या होता है कि हार्ट मसल्स हमारी रिलैक्स करती है, और उस रिलैक्सेशन फेज में क्या होता है कि जो ब्लड है फिल किया जाता है हमारे हार्ट में, यानी कि रीफिलिंग ऑफ हार्ट विथ ब्लड, और इस फेज को हम क्या बोलते हैं, डायस्टॉल। ठीक है, तो जो हार्ट मसल रिलैक्स करती है उस टाइम पे हमारे हार्ट में ब्लड को फिल किया जाता है, और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायस्टॉल। ठीक है, उसके बाद फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ, जो नेक्स्ट पीरियड होती है उसमें क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड पंपिंग ऑफ ब्लड डब्ड सिस्टोल, यानी कि जो नेक्स्ट फेज होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्शन का फेज। सबसे पहले क्या होता है, हार्ट मसल्स जो है वो रिलैक्स करती है, जिसमें कि क्या होता है कि हमारे हार्ट में ब्लड को फिल किया जाता है। तो वो जो फेज़ होता है पहला फेज़, उसमें उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टॉल। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन फेज़ होता है जिसमें कि ब्लड को हमारे हार्ट से बाहर भेजा जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्टोल। तो आइए हम इस प्रोसेस को, इस कार्डियक साइकिल को, यानी कि फिलिंग ऑफ हार्ट, उसके बाद हार्ट से ब्लड को बाहर भेजा जाता है, इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट का ब्रीफ स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और ये जो दोनों वॉल्व होता है वो ओपन और क्लोज हो सकता है, लेकिन एक इसमें खासियत होती है कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है, यानी कि ब्लड जो हमारा फ्लो होगा हमेशा राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही फ्लो होगा। ये बैक फ्लो होके वेंट्रिकल से एट्रियम में कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो वॉल्व होता है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में। ठीक है, और यहाँ पे जो वेंट्रिकल होता है दोनों, राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी अटैच्ड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो आर्टरी का कॉर्नर होता है जो कि वेंट्रिकल से अटैच्ड होता है, यहाँ पे भी एक वॉल्व होता है इस आर्टरी से अटैच्ड, इसे हम क्या बोलते हैं, सेमील्यूनर वॉल्व। और ये भी क्या होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है, यानी कि ब्लड जो है हमेशा राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी अरोटा के थ्रू ही जाएगा, यानी कि अरोटा से वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो राइट वेंट्रिकल से आर्टरी अटैच होती है वो कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी, और वहाँ पे एक वॉल्व होता है अटैच्ड कॉर्नर पे, उसे हम क्या बोलते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व। उसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल में भी एक आर्टरी अटैच्ड होती है जिसका क्या नाम होता है, अरोटा। ठीक है, तो अरोटा के भी कॉर्नर पे जहाँ पे वो
लेफ्ट वेंट्रिकल से अटैच्ड होती है, ये जो वॉल्व होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे भी हम सेमी-लूनर वॉल्व बोलते हैं। और ये भी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ओपन होता है, वो यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमेशा अरोटा में जाएगा, कभी भी अरोटा से वापस वेंट्रिकल में होकर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन कौन से वल्व देखे, एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वल्व था जिसका क्या नाम था, ट्राइकस्पिड वल्व। ठीक है, और एक लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वल्व था जिसका क्या नाम था, बाइकस्पिड वल्व। और जो पल्मोनरी आर्टरी थी उसके कॉर्नर पे एक वल्व था जिसका क्या नाम था, सेमी-लूनर वल्व। और जो ये अरोटा था उसके कॉर्नर पे एक जो वल्व था उसका क्या नाम था, सेमी-लूनर वल्व। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ठीक है, और यहाँ पे जो राइट एट्रियम है उसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से आता है। ठीक है, और जो लेफ्ट एट्रियम में है वो वहाँ पे प्योर ब्लड लंग्स से आता है, वो कहाँ से आता है, पल्मोनरी वेन से आता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कार्डियक साइकिल में कैसे क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से जब ब्लड राइट एट्रियम में आता है तो वहाँ से वो कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, तो राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में मैंने बताया कि एक वल्व होता है जिसका क्या नाम होता है, ट्राइकस्पिड वल्व, या फिर इसे एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है तो इसका नाम क्या दे देंगे हम, एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व या फिर एवी वल्व। ठीक है, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी वल्व होता है उसे भी हम एवी वल्व बोल सकते हैं, उसे हम बाइकस्पिड वल्व भी बोलते हैं। और एवी यानी कि ये भी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में है तो इसे भी हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम में आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट एट्रियम में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो ये जो दोनों प्रोसेस होता है वो हमेशा साथ साथ में ही चलता है। तो इधर से राइट एट्रियम में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया तो वो ट्राइकस्पिड वल्व के थ्रू यानी कि एवी वल्व के थ्रू कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। और लेफ्ट एट्रियम से भी बाइकस्पिड या फिर एवी वल्व के थ्रू कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, वेंट्रिकल को ब्लड से फिल किया जाता है। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल, फिलिंग ऑफ ब्लड। तो सबसे पहले वेंट्रिकल ब्लड से फिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टॉल। इस कंडीशन में यानी वेंट्रिकुलर डायस्टॉल वाले फेज में एवी वल्व यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वल्व, जो दोनों राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में जो ट्राइकस्पिड वल्व है और लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकस्पिड वल्व है वो खुला रहता है यानी कि ओपन रहता है। तो उसके बाद क्या होता है कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जब ये दोनों वल्व ओपन हुआ, यहाँ पे ब्लड फिल हुआ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, तो ये दोनों वल्व ओपन हुआ। उसके बाद जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, एवी वल्व जो है ये दोनों वल्व क्लोज हो जाता है। तो जब ये दोनों क्लोज होता है तो पहली आवाज़ आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लब, LUB, लब। ठीक है, तो जब वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये दोनों जो वल्व होता है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड यानी कि एवी वल्व, ये दोनों क्लोज हो जाता है। तो जैसे ही क्लोज होता है तो एक आवाज़ आती है जिसका नाम क्या होता है, लब। ठीक है, तो ये होता है
पहला साउंड हार्ट का, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो कि किससे आता है, दोनों एवी वॉल्व के क्लोज होने की वजह से ये साउंड होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी ओपन होने के किसी वॉल्व की वजह से कोई आवाज़ नहीं आती है। अब वैसे घर का दरवाज़ा भी देखो, जब आप बंद करते हो तो ज़ोर से आवाज़ आती है, लेकिन जब खोलो तो उतनी आवाज़ नहीं आती है। तो इसीलिए हार्ट में भी उसी तरह होता है कि जब वाल्व भी दरवाजे की तरह होता है, जब वो बंद होता है तो ज़ोर से आवाज़ आती है। तो जो पहला वाल्व यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व जब बंद होगा तो पहली आवाज़ आएगी, जिसका नाम क्या होगा, लब। अब जब ये लब वाला साउंड आया, ये कब होता है, जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया पहला साउंड। अब क्या होता है कि जब दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करा तो ये जो आर्टरीज है उसके थ्रू ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहाँ चला गया, ब्लड लंग्स में चला गया, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, सॉरी अरोटा के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, वो पूरे ब्लड पूरे बॉडी में वो चला जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि आइसोवॉल्यूमेटिक रिलैक्सेशन होगा। क्योंकि ये जो दोनों वेंट्रिकल था, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों क्या हुआ, ये अब रिलैक्स हो गया। क्योंकि जो ब्लड था वो आर्टरीज के थ्रू, दोनों आर्टरीज के थ्रू बाहर चला गया। तो ये दोनों जो वेंट्रिकल है वो रिलैक्स हो गया, ठीक है। तो जब रिलैक्स हो जाएगा तो जो सेमील्यूनर वाल्व है वो अब बंद हो जाएगा। क्योंकि गलती से जो है दोनों अरोटा से और जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे वापस वेंट्रिकल में ब्लड ना आ जाए। इसी वजह से क्या होगा कि जैसे ही वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो करके ब्लड बाहर जाएगा, ये दोनों वाल्व यानी कि सेमील्यूनर वाल्व जल्दी से बंद हो जाएगा। क्योंकि वापस से कहीं गलती से ब्लड वेंट्रिकल में ना आ जाए। तो जब ये दोनों वाल्व बंद होगा, सेमील्यूनर वाल्व, तो एक दूसरी आवाज़ आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डब। तो ये होती है हार्ट की दूसरी साउंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, डब। जो कब आती है, जब सेमील्यूनर वाल्व जो है जो कि बंद होता है। तो मैंने बताया था कि जब भी वाल्व यानी कि कोई भी दरवाज़ा बंद होता है तो ज़ोर से आवाज़ आती है, लेकिन जब खुलता है तो उतनी आवाज़ नहीं आती है। इसीलिए हार्ट में भी उसी तरह होता है कि जो पहला वाल्व है यानी कि ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड एवी वाल्व जो है वो जब बंद होगा तब पहली आवाज़ आएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, लब। और जब दूसरा वाल्व यानी कि सेमील्यूनर वाल्व जब बंद होता है तो दूसरी आवाज़ आती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डब। तो इसी तरह से ये जो पूरी कार्डियक साइकिल है वो चलती रहती है। हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा। तो इसी तरह से लब डब इसी तरह से आवाज़ जो है कंटिन्यू चलती रहती है। एक बार पंप किया ब्लड, फिर कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इसी तरह से जो है हमारे हार्ट का जो है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और इसी तरह से पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो पंप होता है। होप कि आप लोगों को ये कार्डियक साइकिल अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय, थैंक यू once again, bye bye।